सोनम मैं बोल रही हूँ हम सब- बहुत खराब गाती सोनम ऐसे सुनाओ से एक गाना ऐसे ही। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हूँ। मैं बताती हूँ, अगर किसी ने कहा कि सोनम अगर तुम गाओगी नहीं ना तुम मर जाओगी, मैं मर जाऊंगी। नहीं, मैं ऐसा- इतना बुरा गाती हूँ, इतना बुरा गाती हूँ। और जूही के बाद तो बिल्कुल नहीं आएंगे। नहीं बाप बेटी। ये क्या हुआ, बच्चे को रो रहा है? रो रहा है? बच्चे भगवान का रूप, उनको कोई लेना देना नहीं शूटिंग। हेलो बेटा, हाउ आर यू? आपकी मम्मी है ना? रियल मम्मी है? कौन आया आपके साथ? और आपके हस्बैंड भी आए हैं? ये सारे बच्चे आपके हैं? हाँ जी। अच्छा, ये फर्स्ट वाला आपका है? और सेकंड वाला कॉम्प्लीमेंट्री? ये आपका नहीं है? तो आपका एक ये है, एक ये है। इनके पापा नहीं आए? पापा बाहर गए हैं। कहाँ? उनका बच्चे पैदा करके बाहर निकल गए? अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया। How do you think so? It's very quick. बंद करो। मैंने एक पल भी नहीं रहना जीतू भाई। तो क्या हो गया? हुआ क्या? जिसने मुझे रोका ना, मैंने टैक्सी मार के उसका मुंह बक्से जैसा कर देना। क्या हो गया भाई? अभी क्या हुआ? स्यापा हुआ स्यापा। बाजी, मैं भैंसों के साथ तबेले में रह लूंगी, लेकिन इस बच्चे के साथ मैंने नहीं रहना। क्या हो गया? मैंने नहीं रहना। मैं जा रही हूँ अनिल कपूर जी के घर। अभी वो तो खुद यहाँ आए हुए हैं, वो देखो। तभी तो जा रही हूँ, जब घर में होते तो घुसने नहीं देते ना, इसीलिए। हेलो अनिल जी। हेलो जूही मैम। हेलो। हेलो सोनम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हैं, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम झकास हूँ। अनिल जी, आप मुझे लेने इतनी लेट क्यों आए? मैं तो इंतजार कर रहा था आपका। वो तुम्हें लेने नहीं आए भाभी, वो फिल्म का प्रमोशन करने आए हैं। हुआ क्या है? मैं भी फिल्म का प्रमोशन ही कर रही हूँ। ओ एक लड़की को देखा तो ऐसा अनिल जी, मैं हम उम्र के साथ बात करती हूँ 30-30। आपको पता है, जब से मेरी शादी हुई है ना, मेरी जिंदगी झकास से बकवास हो गई है। तब से मेरी जिंदगी में न कभी दिन था, हुआ ही नहीं। भाभी, क्या है? ये सब इन्हें क्यों बता रही हो? तो किसे बताऊं फिर? जाओ, मुझे गेस्ट से बात करें दो, जाओ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है देवर जी, और आप गेस्टों से बात कर रहे हो। मेरे तो सारे सपने सूर हो गए हैं। मेरे हस्बैंड मुझे प्यार ही नहीं करते। नील जी बिल्कुल भी प्यार नहीं करते मुझे। भाभी, खुदा का खौफ खाओ, 11 बच्चे साबुत घूम रहे हैं तुम्हारे। एक और एक 11 होते, इसके और इसके पति ने साबित किया है। ये शर्म नहीं आती? तो क्या हो गया, बंदे ने मेहनत की है, तालियां बजाओ बच्चा के लिए। जैसे जूही मैम ने 11 लोगों की टीम खरीदी है, हमने अपनी टीम बनाई है। ये अमीर लोग हैं, पैसे हैं बाजी, खरीद सकते हैं। हमारे पास पैसे नहीं बाजी, गरीब बंदा मेहनत ही करेगा। एक मिनट जूही मैम, हमारे बच्चे भी कोई खास नहीं हुए। बच्चे होते हैं सोनम जैसे, रिया जैसे, हर्ष जैसे, जो ना माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। अनिल जी, हमारे बच्चे तो सारा दिन डायपर गीला करते रहते हैं। तो बच्चे हैं तो डायपर गीला करेंगे, और क्या करेंगे? हाँ, तो अपना करें ना, दूसरों का क्यों करते हैं? 11 बच्चे होते हैं अनिल कपूर जी। पहले वाला धार मारता 11वें का डायपर गीला, 11वां मारता तीसरे का, तीसरा मारता चौथे का, चौथा मारता जिग जैग खेल रहे होते हैं ऐसे ऐसे करके। मैं तो कभी कभी डर ही जाती हूँ जूही मैम। मेरे को लगता है 11 फाउंटेन एक साथ ही छोड़ दिए किसी ने। लेकिन मैं एक बात बताऊं,
मुझे आज तक अपने हस्बैंड का कभी प्यार ही नहीं मिला। 400 लोग हैं शादी को, आज तक उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया अनिल जी। लगाता है, पेट बीच में आ जाता ना, क्या करे वो। सोनम से सीखो कुछ, जूही मैम से मैं सीखो। सीखती हूँ आई एम फिट। ओके मेरे सारे सपने अधूरे रह गए। मेरे कितने सपने थे कि मेरे सपनों का राजकुमार से घोड़ी पे चढ़ के आए, हाथी आया घोड़ी पे चढ़ के और मुझे तपेले पे ले गया। अच्छा भाभी बताया नहीं, कौन से बड़े सपने थे तुम्हारे? मेरे सपने पता क्या थे देवर जी? मेरा सपना था मैंने ऐसे पूछों वाला काजल डाला हो, मेरी 2 सोटियां हो टाइट, मेरी पजामी ऊपर से भी ऐसे टाइट, में साइकिल चलाऊं, खड़क करके अचानक से साइकिल की चेन उतर जाए और अनिल जी आके चेन चढ़ाएं। इतने बड़े सुपरस्टार चेन चढ़ाने आएंगे? साइकिल की नहीं, मुझे सोने की चेन चढ़ाएं। छोटी सोच इनकी। अभी ये सपने तो अपने घर वाले के साथ देखना, बच्चा के साथ। उसके साथ सपने क्या पूरे होंगे, हमारा कंबल पूरा नहीं होता। जूही मैम, जब मेरी टांगे अंदर तो उनकी बाहर, जब मेरा पेट अंदर तो उनका बाहर। जब हमारे मुंह अंदर तो उनकी एंटीना जैसी चोटी बाहर। ठीक है भाभी, तूने सोच ही लिया है तो छोड़ दे तू अपना घर, जा कर अपने सपने पूरे। ओए राम, शर्म आनी चाहिए सारे समाज के सामने। आप एक माँ को बोल रहे हो कि वो अपने बच्चों को छोड़ के चली जाए। देवर जी, एक माँ अपने पति बच्चे को छोड़ सकती है लेकिन 11 बच्चे नहीं, समझे? भाभी मैंने कुछ कहा नहीं, तुम खुद ही कह रही थी। खुद ही कह रही थी मैं केला खोप के मर जाऊंगी। हैं? खुद ही कह रही थी, कहते बाजी। फैंटास्टिक, आपको ये दर्द तब समझ आएगा देवर जी जब आप खुद माँ बनोगे। अनिल जी, जूही मैम, सोनम, आप इनको सिर्फ इंटरव्यू देना, घर की कोई बात नहीं करनी इस बंदे के साथ। ये ऐसे क्लेश पड़वाता है ना, इसने घर ऐसे करवा देना। लेकिन 1 मिनट, सॉरी मैं शादी पे नहीं आ सकी सोनम के, आपने कार्ड भेजा था ना। कितने झूठे कहाँ भेजा था। मेरी बड़ी इच्छा थी, मेरा एक सपना था कि मैं शादी में ऐसे तैयार हूँ और बारात में पीछे में जाती है ना चाची यहाँ से, फिर आप मुझे कहो नाच ना, नाच तितली, मैं कहूँ नाच ना, मैं कहूँ फिर तीसरी बारी मैं ऐसा नाचूं कि तमाला डाल दूं। थैंक यू। ए भगवान, शी इज अ पटाखा पटाखा। She's too good, yeah. पटाखा, She's too she's too good. फैंटास्टिक, क्या बात है, मेरे से बेटर डांस किया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, इसमें एक डायलॉग है सोनम का कि हर ट्रू लव स्टोरी जो होती है उसमें रास्ते में कोई ना कोई स्यापा होता है। होता ही होता है। आपकी रियल लाइफ में लव स्टोरी जो हुई उसमें अड़चन आई थी कोई? वो लंदन में रहते हैं। अच्छा, बट वो डिस्टेंस सबसे- था, वही स्यापा था और कुछ नहीं। मतलब वो सबसे बड़ा स्यापा है आजकल। पर अच्छी बात ये भी है कि ये इतना डिस्टेंस होने के बाद फिर जब आप अपने काम से फुर्सत मिलती है, उनको मिलती है, फिर जब आप मिलते हैं उनको फुर्सत नहीं तो वो- मिलती है, मुझे ही जाना पड़ता है उधर। पर बड़ा अच्छा भी लगता है, आप देर बाद मिलते हो तो और भी मजा आता है नहीं? हाँ जी। जैसे मैं अपनी पुरानी कॉलेज की गर्लफ्रेंड, अच्छा सॉरी, मैम ऐसा हमने सुना है जूही मैम कि शादी से पहले जय मेहता जो जूही मैम के हस्बैंड है, वेरी रिच मैन। अच्छा, मैम हमने ऐसा सुना है कि वो शादी के पहले आपको बहुत सारे गिफ्ट देते थे, तो आज भी आपको गिफ्ट देते हैं कि घर की जूही पत्नी मैं बराबर? वही बोलने वाली थी, पहले बड़े आते थे। अच्छा, ये पता नहीं शादी के बाद क्या होता है। शादी से पहले मैं लेता था। आप लेते थे गिफ्ट? क्या बात है, ये देखिए। गिफ्ट लेता था, पैसे लेता था, टैक्सी के पैसे लेता था। अरे मतलब He is स्ट्रगल के right. दिनों की बात है। हाँ, मतलब वो कहती थी कि मुझे आकर मिल, तो मैं बोला पैसे दे तो आता हूँ। आई एम वेरी वेरी कमर्शियल। एक बार जोरदार तालियां राजकुमार राव के लिए। भाई सरप्राइज बट वेरी लवली सरप्राइज। थैंक यू सर। मजा आ गया हमें तो ना? बताया, बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली Please, में please, थे ना please. आप? दिल्ली मैं में दिल्ली में था, मैं मोदी जी के पास हम लोग कहाँ मिलने बैठे? गए थे सर, इंडस्ट्री की तरफ से।
अच्छा। तो उन्होंने जल्दी छोड़ दिया तो मैंने सोचा भाग के आ जाता हूँ मैं। क्या बात है भाजी, मोदी जी के बाद डायरेक्ट आप मुझसे मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है? मोदी जी के बाद शर्मा जी, क्या बात है। नहीं पर नहीं, मुझे सीरियसली बताया गया कि राजकुमार आने नहीं वाले हैं बिकॉज वो दिल्ली में है, पर बहुत अच्छा लगा पाजी, आपने ऐसे एंट्री मारी ना खतरनाक। सर मैं सर से सीखा है मैंने बहुत। मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ और ये बात इनको पता है। अच्छा प्यार आप करते हो भले ही, लेकिन आते ही सीधा बैठे आप सेंटर में हो लड़कियों के। मतलब स्त्रियों का जमाना है सर, दो स्त्रियों के बीच में बैठने का मौका। अरे यार स्त्री के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद भाई। थैंक यू सर। क्या बात है। नहीं अभी आप मोदी साहब से मिले तो क्या बात क्या हुई, मतलब मेरे बारे में पूछ रहे थे? पूछ रहे थे आपके बारे में, काफी देर तक आपके बारे में बातें हुई। क्या बोल रहे थे? बोलते वो लड़का कैसा है जिसकी शादी हुई है अभी। हाँ। मैंने कौन सा विराट? बोले नहीं वो एक और लड़का, कपिल, तब बताया उनको हमने। अच्छा बोलते उसको बोलना कि याद कर रहा था मैं, थोड़ा ऐसे गुस्से में लग रहे थे पर पता नहीं क्या। वो तो पुरानी बात है। कौन सी बात है? ऐसे ट्विटर नाम की चीज नहीं है जो इसने बड़े पंगे क्रिएट किए लाइफ में। वो कभी कभी हो जाता है ऐसे। मैं तो रात को 12 बजे करता है तू। नहीं अब नहीं करता, वो शादी के पहले की बात थी, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पर मोदी साहब सॉरी। अच्छा ओके, चेंज द टॉपिक। इसकी लड़ाई भी जमीन पे नहीं होती, हवा में होती है। आप भी तो पाकिस्तान गए थे। ऐसे ही है फिर। ये ऐसा हमारा चलता रहता है। तो हम कहाँ थे? हाँ तो मैं ये सोच रहा था, बच्चा आपका देख ही नहीं रहा इधर, क्या सिखा के लाए हो आप? उधर बेटा क्या देख रहे हो, अभी कोई लड़की नहीं आएगी, और जो आती भी वो नकली होती बेटा। तो राजकुमार जो है अपनी हर फिल्म में एक डिफरेंट किरदार करते हैं। राजकुमार जी आप इस फिल्म में क्या कर रहे हो आप? तो मैं इस फिल्म में एक थिएटर में एक लेखक हूँ, राइटर हूँ, और जो नाटक डायरेक्ट भी करना चाहता है। वहाँ पर कैसे इनकी मुलाकात होती है इस लड़की से, और फिर जब इस लड़की को वो देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अच्छा यही है जो है, और फिर पिक्चर पहुंच जाती है पंजाब में। उसके बाद ओके फिर पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाते हैं। फिर जो कुछ होता है, ये बाप बेटी हैं, हम दोनों एक टीम है, हम थिएटर में साथ में काम करते हैं, और फिर उनकी नजर कहीं और है, हमारी नजर कहीं और है। फिर नजरों का ही खेल है। पापा जी आपने जो अनिल सर के साथ तो पहले भी काम किया है, सोनम से भी आप पहले मिले थे शायद जी। तो जूही मैम के साथ पहले डर फिल्म, इनकी कितनी सारी फिल्में, कयामत से कयामत तक से लेके इसके, तो जब आपने पहली बार देखा तू है मेरी, तो आपको कैसा लगा किरण? कैसे जूही मैम को जब देखा आपने पहली बार? तो मैं बॉन का बहुत बड़ा फैन हूँ, और इतनी कमाल की एक्ट्रेस हैं वो, जब वो स्क्रीन पे आती है ना तो कुछ हो जाता है, मतलब एक चाम है उनका। कसम से मैम, जब आप, मैं कौन सी फिल्मों की बात करूं, जब वो, मैं शाहरुख भाई को बहुत प्यार करता हूं, लेकिन डर में जब आपको तंग कर रहे थे मेरे को बड़ा गुस्सा हो रहा था। मेरे को ये था कि यार क्यों तंग कर रहे हैं यार, सीरियसली। पर फिर जब आपका वो गाना है ना हमें राय प्यार के में, घूंघट की आड़ में, क्या गाना था मजा ना? बड़ा आता था देख के। कसम से मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइव ऐसे कभी What a आपको song. मिलेंगे। मैंने काम भी अच्छा किया था। अच्छा आपको पता है भाजी, बरेली की बर्फी में राजकुमार ना साड़ी पहनते हैं एक सीन में। एक बात तो मैंने देखी है, आदमी ने जब जब साड़ी पहनी है उसकी पौ बारह हुई है। मुझे और तो कोई पता नहीं, लेकिन हमारे शो में तो बहुत लोगों की हुई है। भाजी आपको को भी ऐसा लगता है साड़ी पहनने से कुछ जिंदगी में बदलाव? बिल्कुल लगता है। मैंने तो स्त्री में भी साड़ी का बहुत हमने इस्तेमाल किया, और मर्दों ने साड़ी पहनी है, तो आई थिंक साड़ी का कुछ है। मुझे लगता है हर मर्द को हफ्ते में एक दो दिन साड़ी के लिए निकाल लेने चाहिए। अपना संडे को खाली खाली घर पे अपने साड़ी पहन के लग अच्छा रहता है। अगर मैं तो कह रहा हूँ मंडे टू फ्राइडे में शूट किया करूंगा, आप देखो सैटरडे संडे अगर मैं साड़ी पहन के यहाँ कुछ कर सकता हूँ तो। Fab. अच्छा आपको पता पाजी, न्यूटन फिल्म देखी है आपने? जरूर देखना पाजी, बड़ी कमाल की फिल्म है। उसमें ये ना इलेक्शन करवाने जाते हैं नक्सलाइट एरिया में,
अच्छा अच्छा, अभी आप मोदी साहब से मिलके आ रहे हो, इसीलिए तो नहीं बुलाया आपको कि आप नक्सलाइट में एरिया में आपने चुनाव कराए थे कुछ हेल्प मांगने के लिए? तो फिर मोदी साहब से पूछा आपने, आप फिल्में देखते हैं, ऐसे पूछा आपने कि नहीं? नहीं, मैंने नहीं पूछा। आपने क्यों नहीं पूछा? नहीं, एक बार मेरी मुलाकात हुई थी, यहाँ मुंबई में आए थे, तो कहते आप सब इधर इस लाइन में ऐसे खड़े हो गए, हम मोदी साहब आ रहे हैं। तो मैं जैसे, मैंने बड़ी चीज़ सोची थी, मैंने कहा मैं ये बोलूंगा, जैसे बोलना, उनके साथ एक आदमी था पाजी, मशीन गन ली हुई और मेरी तरफ करके खड़ा, तो मैंने ऐसे नमस्ते किया, मैंने कहा क्या बोले आदमी, सीधा ऐसे मेरी छाती की तरफ, काला चश्मा लगाया था, घूर रहा था आदमी। एनीवेज, ट्विटर है कपिल, यू कैन स्टिल आस्क क्वेश्चंस। और जब मैंने एक ट्वीट किया था उसके बाद रिप्लाई नहीं करते। सत श्री अकाल, कैसे? हाय कप्पू, कैसा है? मैं ठीक हूँ। ओ माय गॉड, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जाइले। कैसे राजकुमार? मैं अच्छा हूँ। कैसे है? आप कैसे हैं? बस बस, आने में लेट हो गए, दिल्ली से आ रहे थे। दिल्ली से आ रहे तो गाड़ी पे आए कि घोड़े पे? नहीं, राजकुमार लोग अक्सर घोड़े पे आते हैं ना। इनकी जब गाड़ी से पीछे पार्किंग में आ रही थी ना, 3-4 लोग खड़े हो गए उधर, कहते बा मुलायजा होशियार, राजकुमार प्रधान रहे हैं, ऐसा करके। आपको पता है, आप में और मेरे में एक चीज बहुत कॉमन है। आपको स्त्री ने सुपरस्टार बनाया, मेरे को भी स्त्री सुपरस्टार बना रही है। कैसे जूही जी? हाँ जी। जय मेहता जी। जोर से बोलो जय मेहता जी, सारे बोलो जय मेहता जी। मैं नहीं सुनिया, जोर से बोलो जय माता जी। जय माता दी होता है। उनके हस्बैंड जय मेहता जी है ना, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मैं उनका नाम लेगी, भगवान का नाम काय को लेगी मैं? खैर अनिल सर, आपकी बहुत बड़ी फैन है मैं, मुझे भी बहुत अच्छी है, खुद की आपकी। मैं तो बोलती सर आप इतने बड़े स्टार है, आप 2 रखो, एक इधर और एक इधर। पागल है, इधर दाढ़ी रखते हैं। तो मेरे को क्या पता, मैं तो लेडीज है ना। हाय सोनू, हाय। कैसी है? बहुत अच्छी हो। आपका हाथ दिखाओ ना। देखा, मीडिया वाले झूठ बोलते। क्या? मैं पेपर में पढ़ी थी कि अनिल कपूर जी ने बेटी के हाथ पीले कर दिए, तो सफेद है। अरे बेवकूफ, हाथ पीले करने का मतलब शादी कर दी है, ये क्या पूछ रही तू? अच्छा, वो मेरे को ऐसे ही याद, पता एक बार मेरे डैडी ने मेरे हाथ नीले कर दिए थे। मतलब? अरे मैंने उनके से पॉकेट में हाथ डाली। हाँ? उनको लगा मैं चोरी कर रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही थी, मैं तो पैसा निकाल रही थी। मेरे को बहुत मारे मालूम बाद में। खैर किधर अपनी पर्सनल बात में लग गई। आपसे बात करती, शादी कब है इटली में? नहीं, वो मेरी शादी नहीं थी, वो किसी और की शादी थी। इनके तो मुंबई में हो गई ना पागल। मुंबई में हो गई? हाँ? इटली में नहीं किया ना। अरे इटली में नहीं किया, आज की डेट में लोग मानते ही नहीं फिर शादी हुई कि नहीं। इटली में बहुत जरूरी है सच्ची में। पुराने जमाने में क्या रहता था, क्या? मतलब शादी करने के लिए कुंडली का मिलना जरूरी था, आज की डेट में वीजा का मिलना जरूरी है। इटली में रणवीर सिंह का भी हुआ था ना शादी। सबकी होती है शादी वहाँ। मेकअप का सब डिपार्टमेंट मेरा था रणवीर का। चल झूठी के, तू कब गई थी इटली? अरे उसके ड्राइवर की बुआ का मेकअप किया था मैंने। तो वो कहाँ गए थे शादी में? तो उनका प्रॉब्लम है, आपस में नहीं बनता रहेगा उनका, मैं क्या करूं? अनिल सर आपसे बात करने का था। मैं नीचे बैठती है, मैं औकात में रहती हमेशा। मैं शादी का सब वीडियो देखी आपके, क्या डांस किया आप, पूरा कोट वेट निकाल के, शर्ट वेट निकाल के जो नाचे आप। नागिन डांस पे ऐसे किया इन्होंने, दीना दिन दा, दीना दिन दा। मालूम पाजी पंडित कितना परेशान हो गया। क्यों? बोला लड़की का कन्यादान करना है, लड़की के बाप को बुलाओ। किसी का बाप नहीं बुला पाया इनको, इतने नाच रहे। सच्ची बोलती हूँ। और बाद में पंडित परेशान होके बोला मुहूर्त तो निकल गया, इनमें इतनी एनर्जी है मुहूर्त को पकड़ के ले, किधर जा रहे हो? ए सपना, खबरदार अगर तूने अब मजाक किया तो। मजाक क्यों नहीं करूं, मजाक नहीं करे तो ये लोग निकाल देते हैं।
पुरानी हिस्ट्री तो मालूम है आप लोग को इधर क्या क्या होता है। खैर मैं अनिल जी की तारीफ कर, इतने यंग डैशिंग है ना, ये ससुराल जाते हैं ना तो आज भी ससुराल वाले इनको पूछते हैं और खुशखबरी कब सुना रहे हो? हर्षवर्धन कैसा है? फर्स्ट क्लास। बहुत बड़ी फैन है। आप ना बहुत चालाक हो आप। आपने ना खुद का नाम बेटे जैसा रखा है और बेटे का नाम बाप जैसा रखा है। आप लोग खुद ही बोल के देखिए सा, हर्षवर्धन और खुद का अनिल। अच्छा सर, अभी ना 14 फरवरी आ रहा है ना, तो वो 14 फरवरी को वो कौन सा डे रहता है? वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइन। हाँ हाँ, तभी वो हर्षवर्धन मेरे को दो ना, मेरे को लगेगा वो। ये तो पागल है, किसी से भी उनका बेटा मांग लेती तू पागल। हाँ तो अच्छा लगा तो मांगी मैं। ऐसा कैसे कैसे? बहुत अच्छे हैं। जय मेहता जी। अच्छा जूही जी, हाँ जी। एक छोटा सा काम था मेरे को। हाँ। एक आदमी ना मेरे को सुबह से बहुत टॉर्चर कर रहा है। ये नहीं कोई है वो ना, बहुत मेरे को फोन कर करके, जूही जी का मैं बहुत फैन है। अच्छा। उनका सब पिक्चर देखेला है मैंने, एक बार उनसे बात करवा दो प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट। एक बार बात कर लेंगे शाम को? शो के बाद। हाँ शो के बाद करेंगे। करेंगे ना? ठीक है ना? सिद्धू जी कर लेना फोन। नहीं मेरे को आपने बोले मेरे इडियट। देखिए ऐसी बात नहीं, मैं आपका काम कर दी ना। और इन्होंने मेरे को खास बोला था कप्पू कि उनको प्राइवेट में बोलना। देखा मैंने इनको बोला, किसी को पता भी नहीं चला। मेरे नाम सर में मारूंगा देख। मेरे आइए ना सर, मैं औकात में ठीक हूँ। हाँ। और सोनम कैसे? आपका ना ड्रेसिंग स्टाइल मेरे को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। ऐसा पैंट इधर फूल निकला हुआ, पता नहीं किधर क्या किधर। तो ये हीरोइनी लोग बहुत जलती रहेंगी ना आपसे, क्योंकि रोज ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं आप। हाँ तो क्या मैं हुआ? आपसे नहीं जलती मालूम। मैं भी ब्रांडेड कपड़ा पहनती है। ठीक है। मैं वो वर्मानी, बुगाची, अडवाणी सबका कपड़ा पहनती हूँ। ए पागल है, अडवाणी क्या ब्रांड होता है? अडवाणी मेरे को कपड़े देता है तो अडवाणी का ही नाम लेगी ना मैं। मैनर्स हैं तेरे को, कैसे बात करते हैं गेस्ट से? मेरे को सब पता है, इन लोगों में स्टाइल है। ठीक है, बड़े लोग है, कपूर्स है कपूर्स। अरे सुन कप्पू, क्या? मैं क्या बोलती है ये कप्पू विप्पू छोड़, कपूर्स का टाइम चल रहा है आजकल। सरनेम बदल के कपूर्स रख लेते हैं हम लोग। अनिल सर, ये कपूर बनने का क्या प्रोसेस है? नहीं मेरे पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, रेंट का एग्रीमेंट सब है, कुछ बताओ ना, कुछ रहेगा तो। अच्छा मैं भूल गया, आपकी जो पिक्चर आ रही है उसके लिए जोरदार ताली हो जाए। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। पिक्चर का ना ट्रेलर देखी मैं, उसमें आपको बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं ना, आप रिजेक्ट कर रही हैं। मेरा उल्टा है, मेरे को बहुत शादी करनी है, एक भी रिश्ता नहीं आ रहा, कुछ करो ना मेरे लिए। अरे तेरे को क्या है, शादी करनी है? तेरा है ना वो क्या मुकेश? अरे हाँ ओह मुकेश को तो मैं भूल ही गई। आपको पता है ना मुकेश के साथ मेरा लफड़ा था। मुकेश कौन? मुकेश जानते हैं आप लोग, अपनी फिल्म इंडस्ट्री का है। अरे जब थिएटर में आप लोग की पिक्चर रिलीज होती है ना, तो आपकी शुरू होने से पहले वही आता है, क्या हो गया इस शहर को, हर तरफ धुआं ही धुआं, मैं हूँ 23 साल का मुकेश। हाँ, वो मेरा फुंसी है। फुंसी नहीं, फियोंसी है। हमारे नाला सुपारा में फुंसी रहता है। सपना तेरा हो गया, चलो यहाँ से। चलो मैं जा रही, ऐसा मेरे को डांटना नहीं है। बात कर, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार लोग के सामने आप मेरे को डांटते हैं? मालूम है अनिल सर कितने बड़े सुपरस्टार है, 40 साल से काम कर रहे, कोई छोटी बात नहीं होती। हाँ बात करते लोग 4-5 दिन काम करके साहब घर बैठ जाते हैं, ये वो 7 दिन से अभी तक काम कर रहे, बहुत बड़ी बात है।
हर लम्हे ये बेटे ने कर्म किए लाए, तब जाके इतने बड़े नायक बने। छोटी बात नहीं है ये। बात करते क्या क्या फिल्में की मालूम है अनिल जी ने? घर हो तो पैसा, घर हो तो ऐसा ऐसा वैसा घर हम लोग का रहता है, इनके घर में ही पैसा रहता है। सर आपने फिल्मों में क्या कुछ नहीं किया अनिल सर। एक्शन, रोमांस, क्या क्या डायलॉग बोले, थ्रिलर। जूही जी ने कितनी सुपरहिट फिल्में की है। राजकुमार भी देखो अभी स्त्री के बाद सुपरस्टार बन गया है। सोनम अपनी ऑलरेडी सुपरस्टार है। इतने सब आप बड़े लोग हैं, 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। ये किस्सा मेरे साथ हो चुका है। किसी ने मुझे फोन किया, यार मुझे बहुत जरूरत है यार, बहुत प्रॉब्लम है, आज को 1 करोड़ रुपए भेज देना। तुझे शर्म नहीं आती? जो आता है उससे पैसे मांगती है। तो क्या पैसे फ्री में थोड़ी मांग रही है वो? मेरा किस भी ले सकता है। मतलब वो मैं आपका मसाज भी कर सकती है। मेरा पार्लर है इधर मैम, सपना ब्यूटी पार्लर, बहुत मसाज करती है। मैं कौन सा मसाज? अलग अलग टाइप का मसाज है मेरा। 1 2 का 4 मसाज। उसमें हम 1 को मसाज करते हैं, वो आगे 4 को मसाज करते हैं। ऐसा अपना सिस्टम है। फिर हमारा वो इधर बहुत फेमस है अनिल सर, मिस्टर इंडिया मसाज होता है इधर। मिस्टर इंडिया मसाज में क्या होता है? उसमें मैं सबको ऐसे लिटा देती है, फिर उनका सामान लेके भाग देती है। सपना, मुझे अनिल जी का मैसेज आया अभी। क्या मैसेज है? बोलते इसको हटाओ नहीं इसको इसका दिन दा कर दूं। अच्छा मैं जाती है फिर, ठीक है। मैं बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। जय मेहता जी, जय मेहता जी। अनिल सर मैं आपकी इतनी बड़ी फैन है ना, मैं एक बार अरे खुद गले लगा रहे हैं मेरे। जबरदस्त किया। राजकुमार पाजी, आपने भी ये चीज नोटिस की होगी जूही मैम, सुनो, बहुत सारे आपने जब कोल्ड ड्रिंक्स की कोई दुकान देखी होगी ना, तो वहां पे उन स्टार्स की फोटो लगी रहती है जिन्होंने उस ब्रांड को इंडोर्स किया है। लेकिन अनिल सर के मैंने देखा एक चीज, सर सैलून के बाहर आपके बाल और ऐसे, आपने पहले फिल्मों में तेजाब में किया था ना ऐसे चिड़ी निकाल के बाबला, वो अपनी फोटो शिकंजी की दुकान पे, जूस की दुकान पे। मैंने तो लाइफ में कभी देखा नहीं, आपने कभी शिकंजी की जूस की ऐड करी कभी? मैं करना चाहता हूँ पर आपको रॉयल्टी देते हैं वो आपकी फोटो का इस्तेमाल बिना पूछे करते हैं? नहीं, किसी ने मुझे रॉयल्टी नहीं दी। यार कितने शरीफ हैं अनिल सर, हर जगह आपकी फोटो लगती है और कई सालों से देखते आ रहे हैं हम लोग, बड़ी कमाल की फोटो लगती है आपकी। हमारे जैसे गुड़गांव में पहले रिक्शा चलती थी ना, तो रिक्शा पे ऐसे 3 ऐसे फोटो होती थी नीचे, सीट के नीचे। अच्छा। जैसे अनिल कपूर, गोविंदा, कोई एक, तो हमें बहुत लड़ाई होती थी कि मैं अनिल कपूर बनूंगा, मैं अनिल कपूर बनूंगा। तो हम लोग बैठते थे कि अनिल कपूर मैं हूँ, उसके फोटो के ऊपर जो बैठता था वो अनिल कपूर होता था। कितनी स्टोरी है ऐसे। अनिल सर कभी आपको ऐसे मौका मिला कभी ऐसे देखने का? हाँ जी, मतलब आपको कभी मौका मिला ऐसे? बहुत सारी फोटो ऑटो रिक्शा के अंदर वो लाल हरे रंग के बल्ब और आपकी फोटो ये वाली ऐसी लगी रहती थी। आप ऑब्वियसली कभी बैठे नहीं होंगे आप ऑटो रिक्शा में कभी, पर हमने तो बहुत देखा। ऑफ कोर्स बैठा हूँ मैं। नहीं, पर तब स्ट्रगल के दिनों में बैठे ना, जब आप स्टार बन के फोटो तो बाद में लगनी शुरू स्टार हुई ना। बनने के बाद भी बैठा हूँ। अच्छा, आपने अपनी फोटो देखी ऐसे रिक्शा में, कैसे फील हुआ आपको? हाँ देखिए, मैंने काफी लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं। अच्छा। और जब वो उस पे लिखा होता है झकास। झकास। अरे अनिल सर इतना मजेदार बोलते ना, रोबीली बात, झकास। सोनम, बड़े बच्चे अपने माँ बाप की कॉपी करते हैं, आप बोलो ना पापा का डायलॉग झकास। ओह गॉड, पापा के सामने? हाँ तो फिर क्या हुआ? ओके डैड, सॉरी, मैं कर लेती हूँ, ठीक है। झकास। सोनम ने बड़ा क्यूट बोला। जूही मैम, आपके मुंह से भी सुनना चाहता हूँ कि इतने प्यारे फेस के साथ। झकास। ठीक है, तोड़ दिया मैंने, स्क्रीन फाड़ दी। नहीं